Hello बच्चों, let's see the question. The question says para amino N dimethyl is added to a strongly acidic solution of X. X के हमने strongly acidic solution के अंदर para amino N डाइमिथाइल डाला है और जो रिजल्टिंग सोल्यूशन मिला है उसे हमने Y के साथ ब्लू कलरेशन बनाने के लिए डाल दिया, जिससे कि जो ब्लू कलरेशन है वो इसलिए आई है क्योंकि वहां पर फॉर्मेशन ऑफ मिथिलीन ब्लू हुई है। अब ट्रीटमेंट किया हमने एक्स जो वाई सोल्यूशन है उसका रिएजेंट पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 के साथ, जिससे कि हमारे पास एक इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट बन गया। जब हमने रिएजेंट बहुत ज्यादा डाल दिया तो उससे हमारे पास जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो गई। अब जब हमने दोबारा से ऐसे ही वाई सोल्यूशन की ट्रीटमेंट पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 के साथ कराई तो उस टाइम पर ब्राउन कलरेशन आ गई क्योंकि वहां पर कंपाउंड Z बन गया। हमें बताना है कंपाउंड X क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला लॉजिकली और दूसरा हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम पहले दूसरा प्रोसेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करके देखते हैं। पैरा अमीनो NN डाइमिथाइल जो है उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके अब इसमें हमने ऐड कर दिया हाईली एसिडिक सोल्यूशन ऑफ दिस एक्स, इसने कोई सोल्यूशन बना लिया इसकी रिएक्शन के बाद। अब इसमें हमने फर्दर ऐड कर दिया वाई, वाई ऐड करने से हमारे पास बन गया मिथिलीन ब्लू। हम यहाँ पर मिथिलीन ब्लू का स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो मिथिलीन ब्लू का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ओके यहाँ पर सल्फर और ये हमारा आ गया नाइट्रोजन और ये एक और बेंजीन रिंग और ये बन जाएगा हमारा मिथिलीन ब्लू का स्ट्रक्चर। इस तरह से ये हमारा पूरा मिथिलीन ब्लू का स्ट्रक्चर है। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो पैरा अमीनो NN डाइमिथाइल है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो मिथिलीन ब्लू के अंदर भी प्रेजेंट है, राइट। बस एक चीज ऐसी है जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है पर मिथिलीन ब्लू के अंदर है, और वो क्या है, वो है सल्फर। दैट मीन्स कि इन ऑप्शन में से जिसके पास सल्फर होगी वही हमारे एक्स रिएजेंट के अंदर होगा, वही हमारा एक्स रिएजेंट है। रीजन बीइंग के क्योंकि रिएक्शन हुई है तभी ये सोल्यूशन बना और वाई के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे ब्लू कलरेशन आई है, और जो ये स्ट्रक्चर बना है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे एक्स में से भी तो होंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी Na2S, क्योंकि सिर्फ यही है जिसके अंदर सल्फर है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम इसको लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे जितने हमें दिए हैं यहाँ पर कंपाउंड्स वो सारे बेसिक हैं, सिर्फ एक Na2S होता है जो स्लाइटली एसिडिक होता है, तो हम इसमें वैसे भी डी टिक कर सकते थे। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।